हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ और ख़ास करके उनके लिए लेके आई हूँ जो पढ़ाई में बिल्कुल ही एवरेज है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो वो वेट करते हैं, पता नहीं कोई भर्ती निकलती है, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि ये जो सिलेक्शन होगा, जिस पुलिस की मैं बात कर रही हूँ, ये होगा ओनली फिजिकल के ऊपर। जो हमारा एग्जाम है ओनली क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लेके आने हैं ओनली। तो सबसे पहले आपका काम होगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये हमारे जो आसपास का जो फ्रेंड सर्कल है सभी के पास पहुंच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करें। क्योंकि वैकेंसियाँ 20,000 प्लस निकली हुई हैं। तो जितना हो सके सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हो आप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जहाँ पे भी हो, तो आप सब जगह ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलो हम बात करते हैं अब पूरी डिटेल में कि कौन सी भर्ती है, कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, पहले फिजिकल होगा या पहले पेपर होगा। यदि पेपर होगा तो पेपर में क्या आएगा, यदि फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या क्या, फिजिकल में कितनी रनिंग मांग रखी है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्या क्या मांग रखा है, और कितनी हाइट मांग रखी है, कितनी छूट होगी, कब से कब तक के फॉर्म हैं। तो पूरी हम डिटेल में बात करते हैं आराम से बैठ के। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट आई हुई हैं, किस चीज़ की आई हुई हैं। तो जो आई हुई है एट प्रेजेंट वो आई हुई है 21,391 पोस्ट आई हुई हैं, जो बिहार पुलिस की आई है, और जिसके फॉर्म स्टार्ट होंगे हमारे 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जुलाई तक रहेंगे। 20 जून से 20 जुलाई तक का इसका प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिल करने का। तो आप जाके कर सकते हैं, यदि फिल नहीं किए हैं और कर दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात। जो हमारा सबसे पहले होगा वो होगा हमारा पेपर, और जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का। एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का रहेगा, वही सेम प्रोसेस है। ऊपर क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। और अभी तक नोटिफिकेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी अभी तक मार्क नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो अभी इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो एग्जाम रहेगा वो रहेगा हमारा ऑफलाइन रहेगा, और इसमें अभी तक तो ये मेंशन किया गया है कि इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, मैथ आएगा और हमारी जीके रहेगी, जिसमें साइंस भी इंक्लूड होती ही है। तो अभी तक तो नॉर्मल सा ये ही नोटिफिकेशन में डाला गया है, बाकी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप सब देख लेना। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो दे रखा है वो है कि सबसे पहले हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें 30% मार्क्स लेने कंपलसरी है। कि मान लो हमारा 100 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर आने कंपलसरी हैं। यदि हमारे 30% नंबर आए तो फिर हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ओनली क्वालिफाई नंबर लेने जरूरी है, ओनली एग्जाम क्वालिफाई करना है हमें, ना कि जो ये रिटर्न के नंबर हैं वो हमारे आगे सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा अभी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि आपको ओनली एग्जाम क्वालिफाई करना है, ओनली फिजिकल के लिए। जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा फिजिकल के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होगा। तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो आ जाती है हमारी फिजिकल की। जो बाकी पुलिस का फिजिकल है, वो चंडीगढ़ पुलिस हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या बाकी कोई भी पुलिस हो, तो नॉर्मल ही फिजिकल रहता है हमारा। लेकिन जो बिहार पुलिस का फिजिकल है वो बिल्कुल ही तकड़े वाला होने वाला है, क्योंकि इसमें फिजिकल के ऊपर हमारा सिलेक्शन होगा और फिजिकल के जो हमारे नंबर है वो नंबर जुड़ेंगे, उस बेस पे ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो चलो मैं बता देती हूँ क्या कुछ मांग रखा है फिजिकल में। तो इसमें फिजिकल में सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मांग रखी है 1600 मीटर की रनिंग है, जो 50 नंबर की स्पेशल मेंशन की गई है। और इसमें अलग अलग टाइमिंग दिया गया है कि इतने टाइम में यदि आप क्लियर करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे। तो चलो मैं बता देती हूँ। स्पेशली बोला गया है यदि आप 5 मिनट से कम में यदि आप क्लियर करते हैं तो आपको 50 में से 50 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड में करते हो तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड और 40 सेकंड के बीच करते हैं तो आपको 30 नंबर, और यदि आप 5 मिनट 40 सेकंड के बाद करोगे तो आपको मिलेंगे ओनली 20 नंबर। तो ये दिया गया सभी बॉयज़ का, और बॉयज़ का टाइमिंग सभी का सेम होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो सभी का सेम होगा। और एक स्पेशल नोटिस डाला गया है, यदि हम 6 मिनट से बाद में क्लियर करते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बात करते हैं लड़कियों की फिजिकल की, तो उसमें मांग रखा है वो 1 किलोमीटर की रनिंग मांग रखी है, जो टोटल 50 नंबर की है। तो सेम इसमें भी टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलेंगे। यदि हम 4 मिनट 20 सेकंड से पहले करते हैं तो हमें मिलेंगे 40 नंबर, और यदि हम 4 मिनट 20 सेकंड और 40 सेकंड के बीच में करते हैं तो हमें मिलेंगे 30 नंबर, और यदि हम 4 मिनट 40 सेकंड के बाद करते हैं
तो हमें मिलेंगे ओनली 20 नंबर। और इसमें भी स्पेशल मेंशन किया गया है, यदि हम 5 मिनट के बाद यदि हम रनिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हम बात करते हैं अब सेकंड स्टेप के ऊपर, जो रहने वाला हमारा 25 नंबर का, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट पुट और हिंदी में हम गोला फेंक बोलते हैं। तो उसमें भी अलग अलग बताया गया है किसमें कितने नंबर मिलेंगे, तो डिटेल में आप सबको मैं बता देती हूँ। ये 25 नंबर का दिया गया है हमारा। तो इसमें यदि हम 16 फीट, तो हमें फेंकना ही फेंकना है, ऊपर हम कितना भी फेंक सकते हैं। यदि हम 16 फीट फेंकेंगे तो इसमें दिया गया है कि हमें 9 नंबर मिलेंगे। और यदि हम 17 फीट और 17 फीट से एक्स्ट्रा जो 18 फीट तक हम फेंक सकते हैं, 17 से 18 के बीच यदि रहेगा तो उसमें मिलेंगे हमें 13 नंबर। और 18 से 19 के बीच रहेगा उसमें मिलेंगे हमें 17 नंबर। और 19 से 20 के बीच रहेगा उसमें मिलेंगे हमें 21 नंबर। और यदि 20 फीट या फिर 20 फीट से एक्स्ट्रा होगा तो उसमें मिलेंगे हमें 25 नंबर, इसको हम बोल देते हैं ऊंची कूद। जो हमारी ऊंची कूद रहने वाली है वो भी रहने वाली है 25 नंबर की, मतलब कि 50 नंबर की रनिंग है, 50 नंबर का गोला है और 50 नंबर की रनिंग है, 25 नंबर का गोला है और 25 नंबर की हमारी हाई जंप है। तो हाई जंप रहने वाला है 25 नंबर का, जिसमें यदि हम 5 फीट ऊपर हाई जंप लगाते हैं तो हमें मिलेंगे 25 नंबर। और यदि हम 4 फीट 8 इंच यदि हम कूदते हैं तो हमें मिलने वाले हैं 21 नंबर। और यदि हम 4 फीट 4 इंच करते हैं तो हमें मिलने वाले हैं 17 नंबर। और यदि हमसे 4 फीट होता है ओनली तो उसमें मिलते हैं हमें 13 नंबर। तो ये हो गया हमारा फिजिकल का टोटल प्रोसेस हो गया है। और ये ओनली मैंने लड़कों का बताया है, लड़कियों का साइड में स्क्रीन पे लगा होगा तो आप लड़कियों का भी चेक कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा यदि मैं सारे डिटेल में बताऊँगी। तो अभी सच बताओ, सच्ची में खुशखबरी है ना, और ख़ास करके उनके लिए जो फिजिकल में बेस्ट है, तो उनके लिए तकड़े वाला मौका है ये जॉब हासिल करने का। तो जल्दी जल्दी आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। और ये नहीं कि आप फिजिकल की तैयारी ही करते रहना, पेपर के ना करोगे, थोड़ा बहुत पेपर के लिए भी पढ़ लेना, क्योंकि यदि पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिजिकल के लिए कहाँ से बुलाएंगे हमें। तो बहुत ही बढ़िया वाला मौका है फिजिकल वालों के लिए। और ख़ास करके जो हरियाणा वाले हैं अपने, वो बहुत ही अच्छे होते हैं फिजिकल में, तो उनके लिए मैं खास करके बोल रही हूँ। हरियाणा वाले हैं वो फिजिकल के लिए बेस्ट मानने ही जाते हैं, तो उनको मैं बोल देती हूँ कि क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो जाके आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑल इंडिया के ऊपर बोल रखा है उन्होंने, और जो क्या हमारे पास क्या होना चाहिए फिर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ओनली 10 और 12th होनी चाहिए। 10th और 12th क्लियर है तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, आप जाके फिल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए। तो 18 से 25 तो सबके लिए ही है कि नॉर्मल सी बात है, सबसे जो कम उम्र है वो हमारी 18 होनी चाहिए। और जनरल के लिए बोल रखा है कि 25 लास्ट होनी चाहिए। लेकिन जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए बॉयज़ के लिए 2 साल के लिए छूट दी गई है और महिलाओं के लिए 3 साल की दी गई है। और बाकी एसटी के लिए जो वो मेल हो फीमेल हो उनको 5 साल की छूट दी गई है, बल्कि हम 18 से 30 तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 18 से लेके 27 तक का, और लड़कियाँ वो 18 से 28 तक की फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट की। तो जो नॉर्मली हाइट मांग रखी है वो मांग रखी है 165 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें कुछ छूट भी दे रखी है जो हमारी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, उसमें होनी चाहिए हमारी 160 सेंटीमीटर। और जो लड़कियां हैं वो चाहे कौन सी भी कैटेगरी में हो तो उनके लिए मांग रखी है बिल्कुल ही कम हाइट है। मेरे ख्याल से सारी पुलिस में मिला के सबसे कम हाइट बिहार पुलिस में ही मांग रखी है, 155 सेंटीमीटर मांग रखी है। तो लड़कियों का मोस्टली मामला रहता है कि हमारी हाइट पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए खास मौका है लड़कियों के लिए भी है। अब बात करते हैं कि चेस्ट की, जिसमें अलग अलग मांग रखा है। जनरल कैटेगरी का अलग मांग रखा है और अपना जो अदर कैटेगरी है उसका अलग मांग रखा है। और सिंपल सी बात है, लड़कियों का होता ही नहीं है। और फिर बात करते हैं हम वेट की। तो साइड में जो चेस्ट वाला वो मैं साइड में लगा दूंगी, दोनों साइड में, कि कौन सी कैटेगरी का कितना मांग रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो नॉर्मल चेस्ट है वो हमारी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो बिना फुलाई है, और फुलाने के बाद हमारी 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कि साफ साफ शब्दों में है कि फुलाने से पहले और फुलाने के बाद जो हमारा गैप है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए दोनों के बीच में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो चाहे हमारी चाहे दूसरी कैटेगरी हो। उसके बाद बात करते हैं हम वेट की। तो जो बॉयज़ का वेट मांग रखा है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मांग रखा है, और लड़कियों के लिए स्पेशल मेंशन किया गया है कि जो लड़कियों का वेट है वो 48 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। तो 48 स्पेशल मेंशन कर रखा है लड़कियों के लिए। सॉरी, टोटल पोस्ट हमारी 21,391 है। तो इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है कि हम 5 गुना जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो बुलाएंगे। सिंपल सी बात है, हमारी 1 लाख प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और उसमें जिसका बेस्ट फिजिकल होगा, जिसके बेस्ट मार्क्स इंक्लूड हुए होंगे, जिसने बेस्ट फिजिकल दिया होगा, तो उनको फिर हमारे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल तकड़े वाला कॉम्पिटिशन है
फिजिकल के अंदर। तो सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, साथ साथ में फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और स्टडी पे फोकस जरूर करना। ये नहीं है कि आप फिजिकल पे फोकस करते रहो, स्टडी पे ना करो, दोनों पे फोकस करना, क्योंकि फिजिकल से पहले हमारा एग्जाम होगा। यदि एग्जाम क्लियर होगा तो ही हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा मौका है जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है उनके लिए, तो उनको मैं स्पेशली गुड लक बोलना चाहूँगी कि आपकी बारी भी आगे सुनने की। हमेशा जो एग्जाम में अच्छे हैं उन्हीं की टर्न आती है। किसी भी फोर्स हो, कोई भी लाइन हो गवर्नमेंट जॉब पाने की, उन्हीं को पहला नंबर दिया जाता है। लेकिन अब तो आपको पहला नंबर दिया जा रहा है। तो यदि आप फिजिकल में स्ट्रॉन्ग हैं तो सिंपल सी बात है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, सुबह शाम दोनों टाइम आप फिजिकल की मन से, दिल से और देसी डाइट खा के, घी दूध दही खा के अच्छे से रनिंग की तैयारी करो। क्योंकि आपसे रनिंग यदि क्लियर होगी या यदि आपका फिजिकल आपका क्लियर हो गया है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और साथ साथ आप स्टडी जरूर करना। और स्टडी के लिए नॉर्मल सी बात है, आप सबसे पहले तो जो बिहार में पहले एग्जाम हुए हैं उनके जो टेस्ट सीरीज है वो उठा लो, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, वो स्टडी करो। और साथ साथ में जो नॉर्मल अपनी लूसेंट है जीके के लिए और मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये क्लियर करो। बिल्कुल ही सुनहरा मौका है आपके लिए। और सिंपल सी बात, यदि आप यही सोचो, यदि आपने रनिंग है वो 5 मिनट में क्लियर कर दी है तो वहाँ पे आपके 50 नंबर वो पक्के हो जाते हैं। और यदि आपने 20 फुट है गोला फेंक दिया है तो वहाँ पे 25 नंबर पूरे हो जाते हैं। और यदि आपने 5 फीट हाई जंप कर दिया है तो 25 नंबर वहाँ पूरे हो जाते हैं। मतलब कि आपके 100 में से 100 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और स्टडी के लिए मैंने बता ही दिया, नॉर्मल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो। और साथ साथ में आज सुबह शाम आप दोनों टाइम रनिंग को जरूर दो। सिर्फ बिहार पुलिस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप सुबह शाम जितना हो सके आप फिजिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो। जिनका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। जो सही तंदुरुस्त है बिल्कुल, तो वो नॉर्मली सुबह 1-1.5 घंटा दोनों टाइम निकाल सकते हैं टाइम फिजिकल के लिए, रनिंग और शॉर्ट पुट, हाई जंप के लिए, ताकि हम वहाँ पे जाके अब बिल्कुल आसानी से हमारा फिजिकल क्लियर कर सके। इसमें ये तो है नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग है, फिजिकल हमसे क्लियर नहीं, यदि कम में हो गए तो नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ही सुनहरा मौका है, आप लगे रहो, दिल से रुको मत और बिल्कुल देसी डाइट रखो। तो हरियाणा वालों चकदे फट्टे कर दो आप, दूध दही का खाना, जिंदाबाद है हमारा हरियाणा। तो फिजिकल में दुम उठा दियो बिहार में जाकर। जितना हो सके उतनी मेहनत करो, मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लेके आएगी। तो आपको पता है यहाँ फिजिकल में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो उतनी जल्दी वर्दी आपके पास होगी। और यदि वर्दी आपके पास होगी तो आप उतनी जल्दी अपने परिवार के, माँ बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। तो मेहनत पे लग जाओ, आज से ही लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। और जो मेडिकल की आप टेंशन मत लेना, मेडिकल बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। आप बस आपका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये पूरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है या फिर कलर ब्लाइंड है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो मेडिकल आपका बिल्कुल ही नॉर्मली होगा। तो जुड़ जाओ आज से ही। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और हमेशा कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँ जिसमें आप सबकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्या पता जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो उन तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। जो हार के थक के बैठ गए हैं कि मैं तो पढ़ के थक लिया हूँ, फिजिकल की तैयारी कर करके थक लिया हूँ या थक ली हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं क्या करूँ, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। तो बिल्कुल भी नर्वस होकर, टेंशन लेके बिल्कुल भी ना बैठो, उठो, जागो और तैयारी पर लग जाओ। तो गुड लक मेरे शेरों। जय हिंद, जय भारत।